साउंड सही जा रहा तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि यूट्यूब पर मैं 5 दिनों से बच्चों क्लास नहीं लिया हूँ, और आज क्लास लेने आया हूँ। आप लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं और लिख रहे हैं कि गुरु आ जाइए। अरे पता है, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे कार्य एक साथ हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइप के। प्यारे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब हमारा कोई भी ऐसा कुछ कार्य नहीं है, और आज से हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार सब लोग दोनों आवाज मिक्स हो रहा। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से लिखेंगे सब लोग। एक बार हम लोग चेक कर ले सर, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। क्या इशू हो रहा है भाई साउंड में? ऐसा क्या हो गया? साउंड प्रॉब्लम? अरे इतना जल्दी साउंड प्रॉब्लम कैसे हो गया? ठीक है, तो बच्चों एक बार चेक करके बताइए आप लोग प्लीज, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, वो किए थे। एक बार सब लोग बताइए सुन करके, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मैं आपको सुनाई दे पा रहा हूँ बच्चों? हाँ, ठीक है। एक बार चेक करके बताइए बच्चों सब लोग, सब कुछ क्लियर है? साउंड आ रहा है आपके पास? क्या होता है इसका, क्या रीजन है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो वो चेंज करना पड़ेगा ना। ये होता है, दोनों का ये अनवन होगा ना पड़ता है। कहाँ गए? उनको बुलाए, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है, सेम माइक है ना सर? यही। एक से हो गया क्या? मेरे बच्चे प्लीज एक बार चेक कीजिए सब लोग। हो गया? चेक कीजिए सर। हाँ जी, बताइए मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक है? प्लीज एक बार इंश्योर करेंगे सब लोग, ठीक है? अच्छा हुआ जल्दी से बताओ। हाँ, साउंड ठीक हुआ? अरे सर, ये क्या हो गया? नहीं हो रहा ठीक? ये चीज़ कहाँ से, इनको बताइए ना। रोज- बताइए, क्या हो गया? हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, बताइए मेरे बच्चे। अरे भैया, इतना दिन के बाद क्लास ले रहे हैं आज, है ना? एक बार बताओ सब लोग, ठीक है? हेलो जी, हेलो 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 हेलो। मेरे बच्चे प्लीज़ एक बार चेक करो सब लोग, ठीक है?
है ना। प्लीज एक बार आप लोग बताओ बच्चों, ठीक हो गया अब? हेलो जी, हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। अभी भी तो आवाज कर रहा है। हाँ, चलिए स्टार्ट करें, बताइएगा हाँ, बैठ के। चलो जी, अगर साउंड ठीक हो गया मेरे बच्चे तो शुरू करें। मेरे फोन में तभी भी आवाज कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें, बताइए। ये कैसे हो जाता? हेलो जी, हेलो हेलो बच्चों। एक बार बताइए आप लोग, साउंड ठीक हुआ जी? पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम पढ़ाने आए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये क्या हो रहा है कि नहीं? तो एक बार आप लोग बताइए, क्या अब सब कुछ ठीक ठाक सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? हो गया ठीक? बताओ जल्दी से मेरे बच्चे। हाँ, सबसे पहले मेरे बच्चे श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। इसके बाद प्यारे बच्चे, आज का मोटिवेशन है, जीवन में अगर धैर्य को अपना मित्र बना लिया जाए तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। इसलिए बच्चों, जीवन में क्या जरूरी है बताओ? जीवन में क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है बिल्कुल, है ना। जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है? जीवन में मेरे बच्चे धैर्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। एक दूसरे जगह से हम ले रहे हैं, स्टूडियो सेटअप उतना अच्छा है नहीं, फिर भी मेरे बच्चे हम लोग प्रयास करते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी हो। एक बार साउंड मुझे सुना दो आप लोग। हाँ, साउंड अब ठीक है ना? चलो भाई साहब, अब ठीक हो गया। अब ये बताओ सबसे पहले मेरे बच्चे कि आप लोगों का जो इतने दिनों से क्लासेस नहीं हुई, तो सेल्फ स्टडी कौन कौन स्टूडेंट कर रहे थे बहुत अच्छे से, है ना? जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे थे मेरे बच्चे, है ना, जो लोग सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे थे एक दबाएं, और जो लोग बच्चों नहीं कर रहे थे नो, वो लोग दो दबाएं। जल्दी बताओ, सेल्फ स्टडी के बारे में हम पूछ रहे हैं कि इधर क्लासेस बच्चों 4-5 दिनों से नहीं हुई है, तो जो लोग बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे थे, हाँ, है ना, जो लोग सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे थे एक दबाइए, और जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे थे वो लोग दो दबाइए, जल्दी से, बहुत स्पीड में। ठीक है ना? साउंड कम है सर, अरे साउंड कितना देंगे भाई? साउंड तो आ रहा है अच्छे से, है ना? जल्दी बताओ, है ना? यस यस, बहुत बढ़िया, पूरा कमेंट बॉक्स भर चुका है 1 1 1 आकर के, कि सर पूरे सभी बच्चे कह रहे हैं सर सेल्फ स्टडी हो रहा था। देखो, जब भी क्लासेस नहीं होना तो आप ना सेल्फ स्टडी से कभी पीछे मत हटो। सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए बच्चों। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बताओ? हमारा ड्रीम क्या था, एक बार याद दिलाओ मेरे बच्चे, हमारा ड्रीम क्या है? तो हमारा ड्रीम है बच्चों 450 प्लस। कहते हैं कि अब बच्चों हमारा कौन सा महीना स्टार्ट हुआ? अब हमारा महीना स्टार्ट हो रहा है बच्चों अगस्त। अगस्त से हमारे पास अब टाइम कितने बचे हैं? अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बच्चों सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, और जनवरी है बच्चों। 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा कितना महीना बचा है पढ़ने के लिए बताओ? टोटल अगर हम देखें तो हम लोग हाफ दिन बच्चों, यानी 6 मंथ, 6 मंथ हमारे पास बचा है। तो है ना, इस चीज को भी ध्यान रखना है कि 6 महीना बचा है, और 6 महीना में हमें कोशिश करना है कि अधिक से अधिक बच्चों हम लोग सिलेबस को कवर करें, और सिलेबस को कवर करने के बाद रिवीजन पर भी पूरा फोकस करें। तो आप सभी लोग इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारा सिलेबस भी खत्म हो और साथ साथ में रिवीजन भी होना चाहिए। तो बच्चों चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उसका नाम क्या है? जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का नाम है बच्चों श्वसन। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है श्वसन, है ना। एक क्लासेस हो चुकी हैं, यस, ये हमारा अंतिम क्लास है। तो बच्चों जो एक क्लास हो चुकी है, सबसे पहले हम उसका रिवीजन करा लेते हैं ना। श्वसन का सबसे पहले क्या होगा? रिवीजन हो जाता है। एक बार हम देख लेते हैं बच्चों ने कितने अच्छे से पढ़ा है ना बच्चों। एक बार क्या हो जाता है, रिवीजन सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, रिवीजन, है ना। तो बच्चों सबसे पहली बात बताओ कि हमारी ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो भोजन तो हम खा लिए, बहुत अच्छी बात है। भोजन के बाद मेरे बच्चे, भोजन के बाद ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है मेरे बच्चे श्वसन। क्या है? ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है श्वसन। हम मानव बच्चों
किस गैस को ग्रहण करते हैं? हम मानव किस गैस को ग्रहण करते हैं? मैंने बताया होगा हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। मेरे बच्चे अगर हम तीसरी बात पूछें आपसे, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तीसरी बात यह है बच्चों कि हमारा जो ऊर्जा है ना, हमारी जो ऊर्जा है बच्चों, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, हम लोग जब है ना, हमारी जो ऊर्जा है वो बच्चों किस रूप में है ना, तो वो बच्चों एटीपी किस रूप में है? एटीपी के रूप में है ना, एटीपी के रूप में है। आपको मैंने बताया होगा कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन मेरे बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। एक वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो बच्चों ग्लूकोज को, किसे है ना, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन कहते हैं, है ना। जैव ऊर्जा के नाम से किसे जाना जाता है? जैव ऊर्जा के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैव ऊर्जा के नाम से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी को जैव ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। जैव ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। नंबर 7वां है बच्चों, नंबर 7वां है, ये बताओ है ना, ये बताओ कि है ना, मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है? तो हमने पढ़ाया था आपको कि मनुष्य का श्वसन अंग बच्चों फेफड़ा है ना। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है। अगर कोई पूछे तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, तिलचट्टा का, तो क्या बताएंगे? तिलचट्टा का श्वसन अंग हमने पढ़ा था कि तिलचट्टा का श्वसन अंग बच्चों ट्रेकिया है। क्या है? तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। नंबर 9 है, नंबर 9 है प्यारे बच्चों, ये बताओ कि पौधों में, जो पौधे होते हैं, पौधों में श्वसन की क्रिया, है ना, पौधों में श्वसन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए पत्ती से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी जड़ से, या ऑप्शन डी सभी जगह से। तो बच्चों बताइए कि पौधों में श्वसन कहाँ से होता है? आपने पढ़ा होगा कि सभी जगहों से होता है। बच्चों ये बताओ, नंबर 10 है, किस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की वजह से इथेनॉल क्या बनता है? इथेनॉल का निर्माण होता है बच्चों, इथेनॉल का। किस प्रकार के श्वसन में इथेनॉल का निर्माण होता है? तो बच्चों अवायवीय श्वसन, है ना, अवायवीय श्वसन। ये बताओ बच्चों, जो जो वायवीय शोषण होता है वो कितने चरणों में होता है? तो वायवीय शोषण कितने चरणों में होता है? वायवीय शोषण 2 चरणों में होता है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं वायवीय शोषण का अंतिम चरण कहाँ होता है? वायवीय शोषण का अंतिम चरण कहाँ होता है? तो अंतिम चरण मेरे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अंतिम अंतिम है ना, अंतिम चरण होता है। पहला कोशिका द्रव में होता है। सवाल नंबर 13 है ना, सवाल नंबर 13 है बच्चों, ये बताओ कि श्वसन जब हम लोग करते हैं तो अंतिम रूप से हमें क्या मिलता है? श्वसन में अंतिम रूप से हमें क्या मिलता है? तो श्वसन में मेरे बच्चे, श्वसन करने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें CO2 मिलता है, जल मिलता है, और प्लस में ऊर्जा मिलता है। CO2 जल और है ना, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। मेरे बच्चों 14 नंबर सवाल हमारे पास है। 14 नंबर सवाल है, एक कोशिकीय जीव में किस क्रिया द्वारा श्वसन होता है? एक कोशिकीय जीव में किस क्रिया द्वारा श्वसन होता है? एक कोशिकीय जीव में, सर साउंड बहुत लेट से आता है, एक कोशिकीय जीव में किस क्रिया द्वारा, क्या हो गया बच्चों इसमें फिर? कहाँ? बच्चों एक बार चेक करके देखेंगे आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कहीं से आपको साउंड में कमी आ रही होगी। आई थिंक अच्छा हो रहा साउंड। एक बार चेक करके बताइए बच्चों, साउंड ठीक है? प्लीज एक बार चेक कीजिए आप लोग कि साउंड ठीक है, प्रॉपर है।
साउंड कम आ रहा है, साउंड कहाँ से बढ़ेगा? बच्चों एक बार देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा साउंड ठीक नहीं है सर, अभी ठीक हो गया, मुझे आवाज़ आ रहा है। मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से सबको साउंड आना चाहिए, कहीं इशू नहीं होना चाहिए। आप लोग लिख रहे हैं साउंड में इशू हो रहा है, अगर देख के बताओ सब लोग। ठीक है, साउंड में देखो, एक बार चेक करो। तो बच्चों ये हम देख रहे थे, सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 14 आता है बच्चों। सवाल नंबर 14 है, हमने बोला कि एक कोश के जीवों में जो श्वसन होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। सवाल नंबर 15 है बच्चों। सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 आता है, मछली जो होता है, मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग, बच्चों मैंने पढ़ाया था कि मछली का श्वसन अंग गिल्स है। क्या है? मछली का श्वसन अंग गिल्स है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग सारे जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, आपको सारे सवाल याद होंगे। बच्चों अगर आपको सारे सवाल याद हैं, पर जल्दी से मुझे बताइए। आप आपका अगर सारा सवाल सही है, एक बार प्यारा सा इमोजी बनाकर मुझे भेजेंगे बहुत स्पीड में। यस यस यस, बहुत स्पीड में, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की, है ना। बात करते हैं टॉपिक की कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। टॉपिक में बच्चों हम आपको पढ़ा चुके हैं श्वसन के बारे में, है ना, श्वसन के बारे में। हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों श्वसन के प्रकार के बारे में ना। हम श्वसन के बारे में पढ़ चुके हैं, श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, बहुत, है ना, कि अन्य जीवों में श्वसन अंग के बारे में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। श्वसन अंग क्या क्या, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम लोग आगे इससे बढ़ने वाले हैं, तो क्या हम आगे बढ़ें? क्या बच्चों आप लोग कहना चाहते हैं कि यस सर आगे बढ़िए? सर साउंड कम है, कितना कम साउंड है रे? साउंड कम कम, मेरे फोन मोबाइल में तो अच्छा साउंड आता है, आप लोग बोल रहे हैं साउंड कम है, साउंड कम है। कितना कम है बताइए हमको, कम है तो कितना कम है? ठीक है, मेरे फ़ोन में तो बढ़िया से आवाज़ आ रहा है। साउंड आखिर कम है तो कितना कम है ये बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे है ना, तो देखो हमारा जो भी देने का है मेरे बच्चे, साउंड हम यहाँ से प्रॉपरली दे चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो बाद में ठीक हो जाएगा। बच्चों हम लोग दो चीज़ों को समझते हैं, जैसा कि मैंने बताया, हम इंसान हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, हम इंसान हैं। ये बच्चों एक इंसान की हम बात करते हैं, इंसान है। और बच्चों हम वातावरण से कौन सा गैस लेते हैं, पता है कि वातावरण से हम लोग कौन सा गैस लेते हैं ना। तो ये वातावरण से हम लोग ग्रहण कौन सा करते हैं? तो O2 हम लोग ग्रहण करते हैं, वातावरण से O2 ग्रहण करते हैं। और हम लोग बच्चों छोड़ते कौन सा गैस है, मतलब, है ना, तो हम लोग फिर CO2 मतलब कि देते हैं। O2 को हम लोग ग्रहण करते हैं और CO2 को बच्चों देते हैं, है ना, वातावरण में हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये हम लोगों का मनुष्य का होता है। आज हम लोग पहले ये जानना है, दो घटना को हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। सबसे प्यारा सा घटना क्या है? सबसे पहला हम देखेंगे प्रश्वास। क्या देखेंगे बच्चों? प्रश्वास देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे पहला क्या होता है, प्रश्वास। कई बार हम लोग देखते होंगे
कि बच्चों सांस ग्रहण करना, कितने लोगों को अगर पूछेंगे आप कि श्वसन किसे कहते हैं, तो सिर्फ यही कहेंगे बच्चों, सांस ग्रहण करना और छोड़ना, यही श्वसन है, जबकि यह श्वसन नहीं है। सांस ग्रहण करना क्या कहलाता है आपको पता है? वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बच्चों, वातावरण से, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा वातावरण है, जो क्या है हमारा वातावरण है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा वातावरण है, वातावरण में नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन N2 गैस कितना है? 78%। O2 गैस कितना है? O2 गैस है 21%। CO2 गैस कितना है? 0.03%। ये चीज़ें हमारे वातावरण में है। बच्चों, ये हम लोग ग्रहण करते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं बोलो? ये हम लोग ये हम लोग जब सांस लेते हैं तो इतना कुछ हमारे अंदर जाता है, लेकिन जब हम लोग ये श्वास जब हम लेते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो इन चीज़ों को हम अंदर ग्रहण करते हैं, और जब हम श्वास छोड़ते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब हम लोग श्वास छोड़ेंगे मेरे बच्चे, है ना, ये जब हम लोग ग्रहण करते हैं, ये तब की बात है कि जब हम लोग ग्रहण करते हैं। पर बच्चों, यहाँ बात करते हैं जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं, है ना। जब श्वास छोड़ते हैं तब की बात क्या है? तब क्या होता है? तब हमारा नाइट्रोजन कितना होता है? जब सांस छोड़ा जाता है उस समय नाइट्रोजन तो 78% ही होता है। नाइट्रोजन तो 78% ही होता है मेरे बच्चे, है ना। नाइट्रोजन तो 78% ही होता है। साउंड कैसे बढ़ाएं, हमको समझ। बच्चों, एक बार देखिए आप लोग, चल पाएगा? कोई ऑफिस में नहीं है बच्चों, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक हो पाएगा नहीं अभी। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आवाज़ जा रहा है तो प्लीज़ पढ़िए, नहीं जा रहा है आवाज़ तो हम कुछ नहीं कर सकते आज। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी को भी फ़ोन तक नहीं लग रहा है, क्या कर सकते हैं बताइए।
आइए बच्चों, हम बात कर रहे थे ना। और बाद में क्या होता है कि ये लगभग 4% हो जाता है, परसेंट हो जाता है। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर प्लीज बताइए कि आप लोग सुना रहा है आप लोग। बच्चों देखिए, आ रहा साउंड आप लोगों को? आइए तो, है ना। तो आगे लिखा है मेरे बच्चे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन हम लोग जब छोड़ते हैं तो उसमें 78% होता है, और ऑक्सीजन हमारा मात्र 16% होता है। ठीक है ना, मात्र 16% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे, मार्कर दिए सब लगे। आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग 21% ग्रहण करते हैं, है ना। और बच्चों, जब हम लोग छोड़ते हैं तो 16%। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना परसेंट है ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण कर लिए, बताइए। लगभग 4 से 5% जो है, 4 से 5% देखेंगे आप, ऑक्सीजन में अंतर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 से 5% जो है ना, 4 से 5% जो है आप देखेंगे कि ऑक्सीजन में अंतर आ जाता है, ऑक्सीजन में अंतर आ जाता है 4 से 5%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना अंतर आया? समझिए, ये 0.03 का मतलब क्या है? 0.03 का मतलब समझिए कुछ भी नहीं है, एक से भी कम है। और ये जब हम लोग छोड़ते हैं तो लगभग 4% छोड़ते हैं। यानी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ये है ना, यहाँ पर 4% का, लगभग 4 से 5% का अंतर आपको कार्बन डाइऑक्साइड में देखने को मिलता है। तो है ना, इस डाटा को आप हमेशा याद रखिएगा, है ना। इस डाटा को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए सर, 17% होता है, हाँ 16 से 17 होता है बच्चों, 16 से 17% होता है। ये जो 4% का अंतर है ना, 17% हम लोग कर सकते हैं, तब ये हो जाएगा 4% अप्रोक्स, 4%। और यहाँ पर भी आपका लगभग 4% हो जाएगा। तो 4% का डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलता है, 4% का डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए बच्चों, हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं कि पहला बात था क्या हमारा, है ना। पहला बात क्या था हमारा? प्रस्वास। क्या था? प्रस्वास। प्रस्वास क्या होता है तो बच्चों, है ना,
हम्म? अरे ये सब सक्सेस नहीं है सर, ये बोले सक्सेस, ये दिमाग काहे लगा रहा है। चलिए, है ना। बच्चों सबसे पहले प्रश्वास हो रहा था, तो सांस जो हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना, तो बच्चों है ना सांस, है ना सांस, सांस को बच्चों ग्रहण करना ना, ग्रहण करना, ग्रहण करना क्या कहलाता है, सांस को ग्रहण करना, है ना। मेरे बच्चे अगर साउंड ठीक है तो एक बार प्लीज लिख करके बताइए यस और नो। आज के इतना बच्चों क्लास में प्रॉब्लम हमको लगता है जिंदगी में आज तक मेरे क्लास में कभी नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए, तो हमने बोला क्या बच्चों कि जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस को ग्रहण करना बच्चों प्रश्वास कहलाता है ना, प्रश्वास, प्रश्वास कहलाता है, कहलाता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि वातावरण से, या ऐसा कह सकते हैं मेरे बच्चे कि वातावरण से O2 को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना प्रश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, है ना, प्रश्वास, है ना, प्रश्वास कहलाता है बच्चों। ये हो गया हमारा प्रश्वास। अब बात करते हैं बच्चों उच्छ्वास की, किसी बात करते हैं उच्छ्वास, सर बैटरी चार्ज में लगा लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, उच्छ्वास, क्या है उच्छ्वास। बच्चों उच्छ्वास किसे कहते हैं पता है आपको, सांस को ग्रहण करना बच्चों प्रश्वास कहलाता है, सांस को ग्रहण करना प्रश्वास कहलाता है। और उच्छ्वास किसे कहते हैं, सांस छोड़ना, है ना, सांस छोड़ना बच्चों, है ना, सांस, है ना, सांस छोड़ना, है ना, सांस छोड़ने को, है ना, सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, उच्छ्वास कहते हैं, सांस छोड़ने को उच्छ्वास कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि, है ना, शरीर से CO2 को बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकालना, शरीर से CO2 को बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है, उच्छ्वास कहलाता है बच्चों। अगर हम दोनों को मिला दे तो, दोनों प्रक्रिया को अगर हम मिला दे तो, यानी कि बच्चों सांस छोड़ना, है ना, सांस ग्रहण करना प्रश्वास, सांस छोड़ना उच्छ्वास, सांस ग्रहण करना प्रश्वास, सांस छोड़ना उच्छ्वास, अगर हम दोनों प्रोसेस को मिला दे बच्चों तो क्या कहलाता है, अगर हम बच्चों, अगर हम लोग प्रश्वास, अगर हम लोग प्रश्वास और उच्छ्वास, अगर हम लोग प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों को मिला दें तो दोनों मिलकर क्या कहलाएगा बच्चों बताइए, प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों को मिला दे तो मिलकर कहलाता है बच्चों स्वाच्छोश्वास। क्या कहलाता है, स्वाच्छोश्वास। और हम दोनों को मिला दें तो मिलकर क्या कहलाता है, स्वाच्छोश्वास कहलाता है ना। चलिए, सांस ग्रहण करना प्रश्वास, सांस को छोड़ना उच्छ्वास, दोनों को मिला दें तो स्वाच्छोश्वास कहलाता है बच्चों, है ना, स्वाच्छोश्वास कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्लियर हो गया ना। एक बार बोर्ड ओपन होने दीजिए, हम लिख देते हैं बच्चों अपने से, है ना। बच्चों जिंदगी में जब तकलीफ होता है ना तो फिर क्या बताएं, हंसी आता है आज, अपने आप पर हंसी आ रहा है मुझे आज।
चलो बच्चों, है ना। हम लोग कह रहे थे कि सांस को ग्रहण करना बच्चों प्रश्वास कहलाता है, सांस को छोड़ना बच्चों उच्छ्वास कहलाता है। अगर हम दोनों को मिला दें, दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों क्रिया अगर मिल जाए बच्चों तो कहलाता है स्वाच्छोश्वास। तो लिखेंगे कि उच्छ्वास, है ना, उच्छ्वास, है ना, प्रश्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास, और बच्चों और उच्छ्वास, है ना, उच्छ्वास दोनों दोनों सम्मिलित रूप से या दोनों मिलकर, है ना, दोनों सम्मिलित रूप से, दोनों सम्मिलित रूप से, है ना, स्वा सोच्छवास कहलाता है ना, स्वा, है ना, है ना, स्वा स्वा सोच्छवास कहलाता है। याद रखिएगा बच्चों, कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। बच्चों पता है सारा खेल किसका है ना, दोनों मिलकर के स्वा स्वा, है ना, स्वाच्छोश्वास कहलाता है, दोनों मिलकर के स्वाच्छोश्वास कहलाता है। बच्चों आपको एक चीज पता है सारा खेल किसका है? सारा खेल बच्चों बस हमारे श्वसन में दो ही चीजों का है, हमारे श्वसन में सारा खेल दो ही चीजों का है। तो बच्चों चलिए क्या हम मेन टॉपिक पर आ जाएं, मेन टॉपिक पर आ जाएं बच्चों। यस, सारा खेल है बच्चों ना, मेन टॉपिक पर आ जाएं। मेन टॉपिक हमारा क्या है? फेफड़ा बच्चों। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमें फेफड़ा के बारे में पढ़ना है। तो मेन टॉपिक है हमारा लंग्स, यानी कि बच्चों फेफड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं, है ना, लंग्स कहते हैं। बच्चों मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं बताओ, कितने फेफड़े होते हैं? सबको पता है गुरुदेव। देखो ये हमारा मुख होता है ना, ठीक है, सबको पता है मेरे बच्चे कि ये सबसे पहले ये हमारा मुख होता है, ये हमारा मुख है बच्चों, जहां से हम लोग सांस ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा मुख है, और मुख के जस्ट अगर हम ऊपर की बात करें, जस्ट ऊपर की बात करें तो ऊपर में हमारा नासिका है, यानी कि नाक है ना। मुख है, उसका क्या है? नासिका है। दोनों बच्चों यहाँ आती है, आपको पता है दोनों यहाँ से आना है ना। ऊपर में क्या है हमारा? ऊपर में हमारा नासिका है, ऊपर में हमारा नाक है, यानी ऊपर का अगर हम बात करें तो ऊपर हमारा नासिका है, ऊपर हमारा नासिका है, ठीक है। ये वाला मान लेते हैं, ये हमारा नासिका है, ठीक है, नासिका है। और ये वाला हमारा मुख है, ये वाला हमारा मुख है, ठीक है। तो एक है हमारा मुख है और दूसरा क्या है बच्चों? नासिका है, नासिका है। अब आपको मैंने बताया था कि बच्चों जब हमारा, है ना, हमारा ग्रसनी के कितने भाग होते हैं बताइए। आप लोग पिछले ना पोषण वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि ग्रसनी में दो भाग होता है। बोलो कौन कौन सा? ये अगर हमारा ग्रसनी है तो ये दो भागों में बटा है बच्चों। बोलो कौन कौन सा, जल्दी बताना। कि सर ये हमारा ग्रसनी है, ग्रसनी के दो पार्ट हैं। एक होता है बच्चों निगल द्वार, क्या होता है? एक होता है निगल द्वार और एक दूसरा होता है बच्चों कंठ द्वार। एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। आपने देखा था कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख गुहा से हमारा भोजन बच्चों ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी में हमारे पास दो भाग होते हैं। दो भाग में से हमारा भोजन जो है निगल द्वार से होते हुए, निगल द्वार से होते हुए कहाँ गया था? निगल द्वार से होते हुए बच्चों ग्रास नली में जाता है। कहाँ जाता है? निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में गया था। आप अच्छे से याद किए होंगे, ग्रास नली में। लेकिन हमारा बच्चों जो वायु है, जो वायु है, जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो वायु है वो बच्चों हमारा कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा ग्रसनी के किस द्वार में? कंठ द्वार में। वायु का जो है वो कंठ द्वार है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग श्वसन की जब बात करेंगे तो एक तो हमारा मेन रूप से हम देखते हैं नासिका। देखो मुख से भी हम लोग सांस ले सकते हैं, मुख से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन अच्छा सांस आप लोग सुने होंगे लोगों से कि अगर हमें श्वास लेना है तो मुख अच्छा है या नाक अच्छा है?
तो लोग बोले होंगे कि सर नाक से हमें सांस लेना चाहिए, क्योंकि नासिका ही बना है हमारे श्वसन के लिए। तो बच्चों सबसे ऊपर हम कह सकते हैं नंबर 1 में हम लोग नासिका को ही रखते हैं कि ये सबसे पहले ऊपर हमारा नासिका है। क्या है? नासिका। नासिका के बाद बच्चों ग्रसनी में हम बात करते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी में हमारा कौन सा? ग्रसनी में हमारा कंठ द्वार है ना। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कंठ द्वार का। किसका? कंठ द्वार। कंठ द्वार के बाद हमारा जो ऑक्सीजन है बच्चों वो कहाँ जाएगा? तो कंठ द्वार के बाद जाता है ग्रास नली में। कहाँ जाता है? ग्रास नली में। तो ये हमारा ग्रास नली में चला गया, ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली में, ये हमारे ग्रास नली में चला गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा ग्रास नली में चला गया। और ग्रास नली आगे चल करके, ग्रास नली आगे चल करके कितने भागों में बंटता है? तो यहाँ से आगे चल करके ये 2 भागों में बंट जाता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये टोटल 2 भागों में बंट जाता है ना। ये 2 भागों में बंट जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ब्रोंकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये 2 भागों में बंट जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 2 भागों में बंट जाता है, जिसे प्यारे बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, है ना, ब्रोंकस कहा जाता है। ये जो 2 भाग होते हैं इनके, 2 भाग जो इनके होते हैं, ठीक है, यहां से 2 भागों में बंट गया, जिसे हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस बच्चों, ब्रोंकस कहते हैं। उसके बाद ये फिर ब्रोंकिओस में, यानी कि कई भागों में ये फिर बंट जाते हैं। ब्रोंकिओस में, ब्रोंकिओस में ये बंट जाते हैं, है ना, ये ब्रोंकिओस में बंट जाते हैं, है ना, इस तरह से ब्रोंकिओस में ये बंट जाते हैं। इस तरफ भी देखें, बहुत सारे ब्रोंकियोस होते हैं, इसमें ये भाग बढ़ जाता है। इस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर इसके आकार के विषय में, तो प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरह से हमारा फिगर होता है। तो प्यारे बच्चों, इस फिगर को क्या कहते हैं, प्लीज आप लोग मुझे एक बार बताएंगे, इस फिगर को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इस ये जो फिगर आपका बना है, इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये हमारा फेफड़ा बना है बच्चों। क्या बना है? फेफड़ा। नीचे अगर हम देखें तो जस्ट इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा डायफ्राम होता है बच्चों। क्या होता है? डायफ्राम, है ना, थोड़ा सा दूरी बना करके यहाँ पर डायफ्राम होता है। इसको हम लिख भी देंगे तो अच्छा होगा कि ये जो बना हमारा, ये क्या बना? ये हमारा डायफ्राम बना ना, ये हमारा डायफ्राम होता है। ऊपर की अगर हम बात करें, ऊपर की बात करें यहाँ, तो ये हमारा क्या है? श्वास नली। हम इसे श्वास नली बोलो या ट्रेकिया कह सकते हैं। ये जहाँ से ये, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, ठीक करना पड़ेगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा डिस्टेंस चाहिए था। ठीक है, ये जो बना है ना, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। ठीक है, इस तरह से इसको होना चाहिए था, क्योंकि इसको जगह थोड़ा सा मिल पाए इस तरह से। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो पार्ट है हम इसे क्या बोलते हैं? नीचे वाले पार्ट को डायफ्राम कहा जाता है। नीचे वाले पार्ट को डायफ्राम कहा जाता है, ये डायफ्राम है। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इसे हम लोग श्वास नली बोलेंगे, है ना, श्वास नली बोलेंगे प्यारे बच्चों, श्वास नली बोलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जब तक ये हमारा श्वास नली जब 2 भागों में बंट गया, तो वो 2 भाग क्या कहलाएगा? तो जब ये 2 भागों में बंट गया, तो इस दोनों भाग को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? हम इस दोनों भाग को जो बंट गया, हम इसे मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? ब्रोंकस कहेंगे, है ना, ब्रोंकस कहेंगे। और जब ये 2 भागों में, है ना, जब ये अंदर चला गया, यानी कि फेफड़े के अंदर चला गया, फेफड़े के अंदर चला गया, तो बच्चों, है ना, ब्रोंक्यूलस कहलाएगा। क्या ना, जब, है ना, जब ये फेफड़े के अंदर चला गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे? है ना, ब्रोंकीओल्स कहेंगे, ब्रोंकीओल्स, है ना, हम इसे बोलेंगे ब्रोंकीओल्स, ये वाला पार्ट।
ये वाला पार्ट है ना, ब्रोंकीओल्स कहेंगे, हम इसे ब्रोंकीओल्स कहते हैं। बच्चों एक बात बताओ, ये जो आप देख रहे हैं ये जो गुच्छा गुच्छा बना है इसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? कि जो गुच्छा गुच्छा बना है इसका क्या नाम है? तो बच्चों जो गुच्छा गुच्छा बना है इसे वायु कोष्टिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो गुच्छा गुच्छा बना है इसका नाम क्या है? वायु कोष्टिका। जो गुच्छा गुच्छा बना है हम इसे वायु कोष्टिका कहते हैं। तो बच्चों एक बार में जल्दी जल्दी से सब नाम याद कीजिए और मुझे इसके अंदर ना, इसके अंदर बहुत सारे द्रव है ना, इसके अंदर चिपचिपा द्रव है, ये मत समझिएगा कि ये स्थान खाली है। इसके अंदर मेरे बच्चे पूरा चिपचिपा द्रव भरा होता है ना। अब सबसे पहले बताइए कि क्या आपको इसके सारे नाम और फिगर याद हो गए? अगर आपको परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि मानव के फेफड़े का एक नामांकित चित्र बनाइए, तो कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो चित्र बना पाएंगे? एक बार दिल बनाकर भेजिए तेजी में से, बहुत फास्टली दिल बनाकर भेजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि आप इस फिगर को बना पाएंगे? यस। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपके ऊपर। रोहन जी, विश्वास, बहुत बढ़िया। राहुल, हम सफ़र, वायु कोष्टिका गुरुजी, बहुत बढ़िया। फैजल हैं, ऋतिक कुमार हैं, ठीक है, उत्तम कुमार जी हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुदेव हम लोग इसको बना देंगे। तो बच्चों अब एक चीज़ समझने का प्रयास करना है हमें। सबसे पहले अब देखिए इसमें ना दो, अब आप देख रहे हैं कि हमारा फेफड़ा दो है बच्चों, एक दायां है और एक बायां है। इसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा दायां है, तो हम इसे दायां है ना, दायां फेफड़ा कह देंगे, दायां फेफड़ा कह देंगे। और इस तरफ बच्चों हमारा बायां है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बायां फेफड़ा कह देंगे। बच्चों एक बात बताओ कि दोनों में छोटा कौन होता है? दोनों में छोटा कौन होता है? जितने भी पॉइंट्स हैं इसको हमें लिखना पड़ेगा। इसमें छोटा कौन होता है? तो पहले ऊपर से शुरू करते हैं बच्चों। शुरू होता है हमारा नासिका से, इससे नासिका से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर नासिका है, नीचे क्या है? श्वास नली। श्वास नली को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, तो प्लीज़ बताएंगे बच्चों। पहला पॉइंट यही होगा कि ट्रेकिया की लंबाई। तो पहला पॉइंट ये है कि ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है। तो बच्चों याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो ट्रेकिया है इंसान में वो 11 सेंटीमीटर लंबी है। और इसका व्यास अगर हम देखें, ट्रेकिया का व्यास पूछा जाए तो ट्रेकिया का जो व्यास है बच्चों वो 16 mm होता है। 16 mm इसका व्यास होता है। दूसरी बात है बच्चों, फेफड़ा की संख्या कितना है? तो फेफड़े की संख्या अगर हम देखें तो फेफड़े की संख्या कुल 2 है। बच्चों छोटा फेफड़ा कौन सा है? तो बच्चों लिखेंगे बायां फेफड़ा छोटा होता है ना। बायां फेफड़ा छोटा होता है ताकि वहां दिल को जगह मिल सके, है ना। होता है ताकि वहां हृदय के लिए जगह, यानी हार्ट के लिए, जो हमारा हार्ट है, हार्ट के लिए जगह बच सके। हार्ट के लिए क्या बच सके? जगह बच सके बच्चों, है ना, बच सके। आपने कई बार सुना होगा, बताओ कि हमारे किस साइड में हृदय होता है? कहते हैं दिल बच्चों। हमारा दिल जो है आज गार्डन गार्डन हो गया, तो किस साइड हमारा हार्ट होता है? हृदय किस तरफ होता है? इधर होता है पूरी तरह से, या बच्चों ज़्यादातर वो बाएं साइड होता है? तो हृदय की बारे में अगर आप देखेंगे, हृदय के बारे में देखेंगे तो अधिकतर पार्ट जो है हृदय का, अधिकांश भाग हृदय का बच्चों वो बाएं साइड ही होता है। इस जगह हमारा हार्ट होता है, हृदय हमारा इस जगह होता है। तो याद रखेंगे कि बाएं तरफ ज़्यादा पार्ट होता है हृदय का। ज़्यादा पार्ट अगर हम देखें हमारे शरीर में तो हृदय का ज़्यादा पार्ट इस जगह होता है। इसीलिए जो हमारा बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा होता है। बच्चों आप देख रहे हैं कि फेफड़ा हमारा अंदर है, लेकिन हवा जब उसमें भरने का काम हो रहा है, जब हवा उसमें भरता है या हवा उससे निकलता है, तो बच्चों आप देखेंगे फेफड़ा के ऊपर में पसलियां हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मानव का जो फेफड़ा है उसके ऊपर में कितने रिब्स होते हैं, कितने पसलियां होती हैं। तो बच्चों बताओ कितने? वैसे देखो ऐसा करके पसलियां होता है बच्चों। इस तरह से हमारे सीने में अगर आप देखेंगे, है ना, इस सीने में देखेंगे तो मेरे बच्चे, तो हमारे सीने में ये बीच में है, इस तरह से हमारी पसलियां होती हैं। आप सबको पता है इसी के भीतर में हमारा फेफड़ा होता है।
इसी के भीतर में मेरे बच्चे क्या होता है, इसके भीतर में ही हमारा फेफड़ा इस तरह से, है ना, इस तरह से बच्चों हमारा फेफड़ा जो है इसके भीतर में दबा रहता है ना। तो कितने, है ना, कितने जोड़े होते हैं, यहाँ पर देखो रिप्स होते हैं ना, पसलियाँ होती हैं। तो बच्चों 22, है ना, 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं। ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव में कि बच्चों, है ना, फेफड़े के ऊपर, है ना, फेफड़े के ऊपर, फेफड़े के ऊपर 12 जोड़ी, है ना, 12 जोड़ी क्या होती है, पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि फेफड़े के ऊपर में जो है कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। अगर हम बात करते हैं, अच्छा हमने अभी तुरंत बात की थी वायु कोष्टिका की, क्या आपको लगता है कि कितने वायु कोष्टिका होते हैं? क्या हमारे एक फेफड़े में 4 वायु कोष्टिका, 10 वायु कोष्टिका, 20 वायु कोष्टिका, कितनी वायु कोष्टिका होती हैं? तो आप सब लोग कहेंगे कि सर देखिए हमारे फेफड़े में, है ना, फेफड़े में, है ना, प्रत्येक फेफड़े में, प्रत्येक फेफड़े में, प्रत्येक फेफड़े में, प्रत्येक फेफड़े में बच्चों, है ना, प्रत्येक फेफड़े में बताओ कितना होता है? कोई बताओ कमेंट बॉक्स में कितनी वायु कोष्टिका होती हैं? तो बच्चों प्रत्येक फेफड़े में अगर हम बात करें तो 3 गुणा 10 पर पावर 8, याद रखना 3 गुणा 10 पर पावर 8, बाबा रे बाबा इतनी, है ना, 3 गुणा 10 पर पावर 8, है ना, वायु कोष्टिका होती हैं। वायु कोष्टिका, वायु कोष्टिका होती है। बहुत बड़ी बात है बच्चों, ये आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि सर इतनी वायु कोष्टिका कहाँ से होगी, हम तो गिन रहे हैं सर कि 2 4 5 10 है। नहीं बच्चों, ये तो बस फिगर में आपको लग रहा है कि 2 4 5 10 है, इसकी संख्या 3 गुना 10 पर पावर 8 है। समझ लीजिए, 7 जीरो का मतलब होता है करोड़ बच्चों, समझिए। अब वहां पर लगभग आप कह सकते हैं कि 30 करोड़, इतनी इसकी संख्या होती है। अब बच्चों चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, एक्चुअली में होता क्या है उस बात पर हम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग सांस ग्रहण करते हैं, जैसे ही सांस ग्रहण करते हैं, थोड़ा समझिएगा प्लीज, है ना, इधर ध्यान दीजिए। क्या सब लोगों का ध्यान इधर है? बोलो एक बार पहले जल्दी से हाँ, क्योंकि परीक्षा में आपको अपने ही तरीके से लिखना है। तो क्या मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, क्या हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का ध्यान मेरे तरफ है? यस, आइए बच्चों ध्यान से। जैसे ही हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु हमारे नासिका छिद्र से होकर के, वायु हमारे नासिका छिद्र से होकर के, यहाँ पर स्वर तंत्र बना देते हैं, वायु हमारे नासिका छिद्र से होकर के कंठ, है ना, नासिका छिद्र से होकर के कंठ द्वार में पहुंचता है, और फिर कंठ द्वार से होकर के ट्रेकिया में पहुंचता है, और ट्रेकिया से होकर के हमारा, ट्रेकिया से होकर के 2 भाग में जो हमारे ब्रोंकस हैं, दोनों ब्रोंकस में जाता है। और ब्रोंकस जैसे ही यहाँ से हृदय का, सॉरी, यहाँ से हमारा फेफड़े का चित्र बना है, जैसे ही फेफड़े में प्रवेश करता है तो ब्रोंकस का नाम, है ना, ब्रोंकस का नाम ब्रोंकीओल्स हो जाता है। फिर जो वायु है वो ब्रोंकीओल्स में जाता है, और ब्रोंकीओल्स में जाने के बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों इनका इंतजार कौन करता है बताइए? इनका इंतजार करता है हीमोग्लोबिन, रक्त। फिर ये जाकर के रक्त में मिल जाता है, कहाँ मिलता है जल्दी बताओ? तो ये जाकर के रक्त में मिल जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, है ना, ऑक्सीजन किससे मिल जाता है? रक्त से मिल जाता है, और रक्त के पास क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन है। और जैसे ही हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा गया है कि जब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है? बच्चों जब भी हमारा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से मिलेगा, याद रखना, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। याद रखना ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो बच्चों जैसे ही वो हीमोग्लोबिन से मिलता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और बच्चों ऐसा होने से रक्त हमारा शुद्ध हो जाता है। रक्त क्या होता है बोलो, है ना, जब बच्चों हमारे ब्लड में, जब हमारे रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है तब ये रक्त क्या होता है? रक्त हमारा शुद्ध हो जाता है। एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि बच्चों कि रक्त को छानने का काम कौन करता है? हमारे ब्लड को
छानने का काम कौन करता है? तो बच्चों अगर पूछा जाए कि रक्त को छानने का काम कौन करता है, छानने का, तो छानने का कार्य किसका है? तो कहना बच्चों किडनी का। आगे आप पढ़ेंगे कि किडनी का काम है रक्त को छानना। लेकिन बच्चों रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आप देख सकते हैं कि रक्त को शुद्ध करता है कौन? रक्त को शुद्ध हमारा फेफड़ा ही करता है। रक्त को शुद्ध बच्चों हमारा फेफड़ा ही करता है। चलिए, अब आप एक चीज देख लिए है ना बच्चों, फेफड़ा ही शुद्ध करता है। एक चीज आपने देखा कि जितना भी है ना, जितने भी बच्चों हमारे शरीर में है ना, हमारे शरीर में जो भी हीमोग्लोबिन है, जैसे ही वो ऑक्सीजन से मिलता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है बच्चों। क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये रक्त, ऑक्सीजन से मिला हुआ रक्त कहाँ फैल जाता है बोलो? ऑक्सीजन से मिला हुआ रक्त हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है ना। बच्चों याद रखना है कि रक्त के साथ में वो जो हमारा वायु है, हमारा जो ऑक्सीजन है, वो रक्त के साथ मिलके ही शरीर में रहता है ना, अलग थोड़ी रहता है। तो हम सीधा यहाँ समझते हैं कि रक्त यहाँ पर आकर के, रक्त यहाँ वायु कोशिका में आकर के क्या करता है, समझने का प्रयास कीजिएगा प्लीज, यहाँ ध्यान दीजिए। रक्त, ये जो लाल लाल हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? लाल लाल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको रक्त दिखा रहे हैं। रक्त जो है ये वायु कोशिका में आकर के क्या ग्रहण करता है और क्या छोड़ता है? रक्त जैसे ही वायु कोशिका में आता है, वायु कोशिका में आता है, तो ग्रहण क्या करता है? ग्रहण ये कर लेता है ऑक्सीजन को, और छोड़ता क्या है? रक्त यहाँ आकर के छोड़ देता है CO2 को, छोड़ देता है CO2 को, है ना। तुरंत जाकर के ग्रहण कर लेता है ऑक्सीजन को और तुरंत छोड़ देता है CO2 को, CO2 को छोड़ देता है। और फिर CO2, फिर वही CO2 उल्टा, फिर से उल्टा, फिर कहाँ से होते हुए? फिर ब्रोंकियोल से होते हुए ब्रोंकस में पहुंचता है, और ब्रोंकस से होते हुए श्वास नली में, और श्वास नली से कंठ द्वार में, और कंठ द्वार के बाद नासिका से फिर कहाँ हो जाता है? बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो सीधा यहाँ खेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ दो चीजों का है। हमारे श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो किसका है? एक है हमारा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका, और दूसरा है जो हीमोग्लोबिन है उसका। तो बच्चों ये बताओ कि जब हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब यही हीमोग्लोबिन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, यही हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो क्या बनता है, क्या बनाता है? तो कार्बिक है ना, कार्बोकसी हीमोग्लोबिन क्या बनाता है बच्चों? कार्बोकसी हीमोग्लोबिन, है ना। कार्बो है ना, कार्बोकसी, कार्बोकसी हीमोग्लोबिन बनाता है ना, हीमोग्लोबिन बनाता है। याद रखना बच्चों कि जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो ये कार्बोकसी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी बच्चों फेफड़ा के बारे में अगर कुछ भी पूछे तो आप जानते हैं कि फेफड़ा जो है, ठीक है याद रखना है बस इसके चित्र को, इसके चित्र को बहुत प्यार से याद रखना है, बहुत प्यार से इस चित्र को याद रखना है बच्चों, बहुत प्यार से याद रखना है ये चित्र क्या है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे सांस लेने में या छोड़ने में क्या सिर्फ फेफड़ा ही है जो हमें मदद करता है, या और भी कुछ है जो हमें मदद करता है? बच्चों जब हम सांस लेते हैं, चलिए हम एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत छोटा छोटा प्रश्न आपसे हम पूछते हैं बच्चों। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा छाती फूलता है, या मतलब कि ये जो छाती है हमारा ना, ये फूल जाता है या सिकुड़ जाता है? सांस लेने टाइम क्या होता है बताओ? श्वास लेते समय, श्वास सब लोग लेकर देखिए जल्दी से, श्वास लेते समय क्या होता है बच्चों? जब हम श्वास लेते हैं उस समय क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना फूलता है। सांस लेते समय सीना क्या होता है? सांस लेते समय सीना फूल जाता है, सीना फूल जाता है, ठीक है ना। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय, श्वास छोड़ते समय क्या होता है? सांस छोड़ते समय सीना, 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 है ना सीना
का आकार कम हो जाता है ना। सीना का आकार नहीं मतलब फूला हुआ सीना, मतलब, और जब हम छोड़ते हैं तो अंदर चला जाता है ना, सीना अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, चला जाता है। बच्चों सोचिए सोचिए कि अगर हमारी ये हड्डी नहीं होता तो, अगर बच्चों ये हड्डी नहीं होता तो जब हम सांस लेते हैं या जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा हमारा उतना भार नहीं सह पाता। फेफड़ा हमारा कहीं बच्चों कहीं ना कहीं फेफड़ा फट जाता, फेफड़ा फट के खराब हो जाता। ठीक है, तो ये बताइए बच्चों, ये बताइए कि सांस लेने में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज है जो मदद करती है श्वसन में, है ना। श्वसन में श्वसन में अगर हम देखें, श्वसन में मदद कौन कौन सी चीज है जो करती है। बच्चों अगर हम श्वसन में मदद के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम हमारे फेफड़े को, है ना, सांस लेने में फेफड़े को मदद कौन कौन करता है, रुक जाओ लिख देते हैं। सांस, है ना, श्वसन में फेफड़े को, है ना, श्वसन की क्रिया में फेफड़े को, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में फेफड़े को, श्वसन की क्रिया में फेफड़े को, है ना, फेफड़े का सहयोग, फेफड़े का सहयोग कौन कौन करता है ना, कौन कौन करता है, बताओ कौन कौन है बच्चों, कौन कौन करता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि फेफड़ा जो है बच्चों अकेला ये नहीं कर सकता है ना। तो श्वसन की क्रिया में फेफड़े को भी कोई ना कोई मदद करता है। बोलो वो कौन कौन सा है। सबसे पहला बच्चे ने लिखा कि सर डायफ्राम, नासिका छिद्र, नहीं वो तो श्वसन अंग में आ जाएगा। आइए, तो बच्चों तीन चीजें हैं याद रखनी है आपको जो मददगार हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखना था कि मदद, है ना, मददगार में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे, ठीक है, नंबर 1 में तो हमारी जो पसलियां है ना बच्चों, पसलियां, है ना, नहीं नहीं नाक वगैरह नहीं, अभी ऊपर मत जाइए, ये सब पर बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले होता है मेरे बच्चे नंबर 1, है ना, फेफड़े के लिए सहयोग कौन कौन करता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारी 12 जोड़ी पसलियां, 12 जोड़ी जो पसलियां हैं ये फेफड़े के लिए मददगार हैं, 12 जोड़ी पसलियां। नंबर दूसरा है बच्चों, नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा है हमारा डायफ्राम। ये जो आप डायफ्राम देख रहे हैं, ये जो डायफ्राम देख रहे हैं बच्चों, ये डायफ्राम जो है ना ये हृदय को नीचे जाने से बचाता है, डायफ्राम रोक के रखता है। सांस लेते समय डायफ्राम ऊपर उठता है जिसकी वजह से सीना हमारा लगता है ऊपर की ओर, हमारा फेफड़ा आ जाता है और सीना हमारा फूल जाता है ना बच्चों। कई बार आप देखते होंगे, कई बार आप देखते होंगे कि किसी एक्सीडेंट में आदमी को कहीं चोट नहीं लगा, आदमी को कहीं भी चोट नहीं लगा, फिर भी आदमी मर जाता है। देखते हैं उसको तो लगता है अरे इसका तो पूरा शरीर बहुत अच्छा है, लगता है कहीं चोट नहीं लगा है, फिर भी इंसान मर जाता है। क्यों पता है, जब बच्चों एक्सीडेंट होता है तो अक्सर पता है लोगों का डायफ्राम टूट जाता है। ये जो डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम ही टूट जाता है। जब डायफ्राम टूट जाता है तो तुरंत बच्चों उसका ना उसका जो फेफड़ा है वो ऊपर उठ ही नहीं पाता है ना। जब डायफ्राम टूटेगा बच्चों तो फेफड़ा कैसे ऊपर उठेगा, और जब फेफड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा तो क्या सांस ले पाएगा, और जब सांस नहीं लेगा तो इंसान मर जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा कि ऐसा होता है। एक्सीडेंट में अक्सर डायफ्राम टूट जाता है जिससे कि उसका फेफड़ा काम करना बंद कर देता है, श्वसन की क्रिया रुक जाती है और वो इंसान मर जाता है। तो सबसे पहला बच्चों हमने देखा क्या, फर्स्ट क्या था, पहला बच्चों 12 जोड़ी पसलियां जो हैं वो हमारे ना वो हमारे फेफड़े का बहुत मददगार है। नंबर दूसरा अगर हम देखें तो बच्चों डायफ्राम, है ना, दूसरा क्या है, दूसरा नाम आता है डायफ्राम का, डायफ्राम का दूसरा नाम आता है। नंबर तीसरा अगर हम बात करें बच्चों, तीसरा तो हमारे जो उदर है, उदर मतलब होता है पेट, पेट जो है इसकी भी मांसपेशियां बच्चों, उदर गुहा की मांसपेशियां, है ना। तो बच्चों हम लिखते हैं उदर गुहा की, उदर गुहा की, उदर गुहा की मांसपेशियां, उदर गुहा की जो मांसपेशियां हैं ये भी बच्चों फेफड़ा को मदद करता है, उदर गुहा की मांसपेशियां। ठीक है, तो बच्चों तीन चीजें याद रखना है हमेशा आपको कि श्वसन की क्रिया में फेफड़े का सहयोग कौन कौन करता है। तो श्वसन की क्रिया में फेफड़े का सहयोग 12 जोड़ी पसलियां,
डायफ्राम और उदर गुहा की मांसपेशियां करती हैं। इस चीज को आप 100% याद रखिएगा। बच्चों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, देखिए हमारा जो फेफड़ा है ना, कई बार बच्चों, अच्छा ये बताओ कि कोरोना में इंसान का क्या खराब हो रहा था? आप लोग बहुत सुने होंगे, सर पता है कोरोना में इंसान का यही खराब हो रहा था। इसी में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो वायु कोष्ठिका है ना, वायु कोष्ठिका, यही बच्चों वायु कोष्ठिका में नमी हो रहा था, और वायु कोष्ठिका में नमी होने की वजह से इंसान सांस नहीं ले पा रहा था। तो कोरोना जो हमारा अटैक कर रहा था शरीर में, तो वो हमारे लंग्स के, हमारे फेफड़े के वायु कोष्ठिका में ही तो वो अटैक कर रहा था ना। बच्चों एक बीमारी का नाम सुने होंगे, है ना, एक बीमारी का नाम आप सुने होंगे जिसका नाम था बच्चों निमोनिया। निमोनिया बीमारी जो है वो भी श्वसन से है। निमोनिया में भी क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारा ये जो वायु कोष्ठिका है ये गीला गीला हो जाता है नमी की वजह से। बच्चों इसमें नमी आ जाती है और हम लोग श्वास नहीं ले पाते हैं। तो वो भी याद रखिएगा कि निमोनिया जो है ना, याद रखिएगा कि निमोनिया जो है वो श्वसन से संबंधित बीमारी है ना। बच्चों याद रखिएगा कि निमोनिया, निमोनिया श्वसन से संबंधित बीमारी है, श्वसन से संबंधित बीमारी है। निमोनिया श्वसन से संबंधित बीमारी है, याद रखिएगा, बीमारी है। निमोनिया श्वसन से संबंधित बीमारी है। लगभग बच्चों हमने हर टॉपिक पर चर्चा किया। एक छोटा सा टॉपिक पर अगर हम बात करें कि बच्चों मनुष्य का, है ना, अगर हम श्वसन अंग की बात करें तो श्वसन अंग तो इम्पॉर्टेंट है फेफड़ा, लेकिन बच्चों श्वसन सब मिलकर के अगर हम देखें क्या क्या चीज़ है जो श्वसन के लिए मददगार साबित होता है ना। यहाँ पर आपने देखा कि श्वसन की क्रिया में फेफड़े का सहयोग कौन करता है, तो फेफड़े का सहयोग ये 3 चीज करता है। एक चीज और बच्चों, हम लोग एक बार कंपटीशन में पढ़ रहे थे कि जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला जो होती है उनका पेट बड़ा हो जाता है। पेट बड़ा होने की वजह से बच्चों, पेट बड़ा हो जाने की वजह से उनका डायफ्राम काम नहीं करता है। यानी डायफ्राम नीचे कैसे होगा, नीचे तो बच्चा होता है। तो बच्चों जब डायफ्राम काम नहीं करता है तो डायफ्राम का काम कौन करता है, ये भी पूछा जाता है कि गर्भवती महिला में जब डायफ्राम बच्चों, पेट में अब गर्भ है बच्चों यानी बच्चा है, तो डायफ्राम तो नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। तो उस समय डायफ्राम का काम, जो पसली है ना, पसली जो 12 जोड़ी पसलियां हैं, वही बच्चों समझो उसका भी काम करती है। एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए सवाल कि गर्भवती महिला में डायफ्राम के जगह पर डायफ्राम का काम कौन करता है, तो पसली ही उनका काम करता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे थे, आपने भी देखा कि श्वसन की क्रिया में फेफड़े का सहयोग करने वाला तो आपने नाम सुन लिया। अब देखिए बच्चों कि श्वसन अंग कौन कौन सा हो ना, है ना। श्वसन अंग बच्चों अगर हम देखें सम्मिलित रूप से क्या क्या होगा हमारा मनुष्य में, अगर श्वसन अंग तो डायरेक्ट हमने क्या बोल दिया, डायरेक्ट हमने श्वसन अंग के रूप में किसे बोल दिया, तो डायरेक्ट हमने श्वसन अंग के रूप में बच्चों बोल दिया फेफड़ा को। लेकिन सम्मिलित रूप अगर हम लोग देखें तो वो चीज क्या क्या है श्वसन क्रिया में, है ना। श्वसन क्रिया में कौन कौन इन्वॉल्व है ये देखना है। श्वसन क्रिया, है ना, श्वसन में कौन कौन से अंग, है ना, श्वसन अंग हम इसको बोल देते हैं। श्वसन अंग कौन कौन मिलके आएगा बताइए, श्वसन अंग कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले बच्चों नासिका, सबसे पहले हम कहेंगे नासिका। फिर दूसरा कहेंगे बच्चों, है ना, कंठ द्वार, है ना, क्या बोलते हैं इसको, लिरिक्स, है ना। पहला हो गया नासिका, दूसरा हम लोग कह देंगे कंठ द्वार, है ना, कंठ द्वार। और फिर कहेंगे नासिका, फिर लिखेंगे नासिका। फिर क्या कहेंगे ब्रोंकस, है ना, ब्रोंकस। और फिर क्या कहेंगे, है ना, ब्रोंकियोल्स, है ना, ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स, या डायरेक्ट कह सकते हैं, है ना, नासिका कंठ द्वार, है ना, नासिका कंठ द्वार, नासिका कंठ द्वार और नासिका कंठ द्वार, और इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, श्वास नली, है ना, श्वास नली। फिर क्या था, है ना, फिर क्या था ब्रोंकस, है ना, ब्रोंकस। फिर ब्रोंकियोल्स, है ना, ब्रोंकियोल्स, वायु कोष्ठिका, ठीक है ना। अगर हम ये सब नहीं भी लिखें तो डायरेक्ट हम लोग 2-3 चीज कह सकते हैं, नासिका, कंठ द्वार, श्वास नली और फेफड़ा। ये 4 चीज बच्चों, इसको छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा मत लिखिए। नासिका, कंठ द्वार, श्वास नली, नासिका,
कंठ द्वार, श्वास नली और फेफड़ा। फेफड़ा ये सब मिलकर के, ये चारों मिलकर के हमारा क्या कहलाता है, श्वसन अंग में आ जाता है, ये चारों मिलकर के। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्लास आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को हुआ बच्चों, इसको थोड़ा दिक्कत नहीं कहते हैं, बहुत दिक्कत हुआ आप लोगों को। नासिका छिद्र है ना, हाँ ये भी ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आप लोगों को बहुत दिक्कत हुआ होगा। ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। कहीं से भी कोई सवाल आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग बस ये बोलिए कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। ये वाला फिगर बनाने के लिए सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता है बच्चों कि फेफड़ा का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको बस चित्र बनाना है। लिखने के लिए अगर बोला जाए तो आप जानते हैं कि हम मनुष्य सबसे पहले वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं, है ना, जो हमारे सबसे पहले नासिका से होते हुए कंठ द्वार में आता है। उसके बाद श्वास नली से होते हुए कहाँ जाता है, ब्रोंकस में जाता है। ब्रोंकस दो भागों में बंट जाता है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और एक एक ब्रोंकियोल्स में 3 गुना 10⁸ वायु कोष्टिका होती हैं, जो गुच्छे के रूप में होती हैं। हमारी वायु जब वायु कोष्टिका में आती है तो यहीं पर क्या होता है कि हमारा जो जो रक्त का हीमोग्लोबिन है वो इसके संपर्क में आता है, और रक्त में जो CO2 मिला होता है वो वायु कोष्टिका में छूट जाता है, और O2 जो है रक्त के साथ मिल जाता है, जिससे कि रक्त शुद्ध भी हो जाता है और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। और वो जो CO2 जो रक्त के द्वारा वायु कोष्टिका में छोड़ा जाता है, वो हमारे जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो उसके द्वारा CO2 शरीर से बाहर निकल जाता है। ये आपको अपने से लिखना पड़ेगा, लिख देंगे बच्चों। चलिए, ये हमारा पूरा का पूरा आज का प्रोसेस रहा। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि बहुत अच्छे से आप लोग दिए होंगे। सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आज के क्लास के लिए बच्चों सॉरी, हम क्षमा चाहते हैं। आज की क्लास में जो दिक्कत हुआ, आज की क्लास में जो कठिनाई हुई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी बच्चों कि हमारा साउंड अच्छा नहीं हुआ, स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में इस चैप्टर का होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, है ना। तो आप लोग पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा और प्लस में बच्चों सब्जेक्टिव होगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से ये हमारा टेस्ट हो रहा है, अगली क्लास में आपका होने वाला है। बाकी बच्चों टाइम बच गया है 8, तो मैथ की क्लास कितने बजे है, तो 10 मिनट मुझे दीजिए, 8:10 में मैथ की क्लास होगी। तो मिलते हैं बच्चों एप्लीकेशन पर मैथ की क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज आप लोगों को मुझसे दुख हुआ है, मुझे पता है। आपको लगा होगा कि इतने दिनों के बाद सर लाइव आए हैं, वो भी ऐसी क्लास लेकर के, ऐसी प्रॉब्लम भरी क्लास लेकर के जहाँ बहुत प्रॉब्लम हुआ बच्चों। ठीक है, आई एम रियली सॉरी बच्चों। हम प्रयास करेंगे चीज़ें बहुत अच्छी हो और एक दिन आपको प्राउड महसूस हो कि आपने दिशा ऑनलाइन क्लासेस को चुनकर कभी गलती नहीं की है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं 8:10 में। आप सभी लोग आइएगा, मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। आज से रेगुलर क्लास की मैं घोषणा करता हूँ, आप रेगुलर क्लास देखेंगे, किसी भी दिन कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। अगर एक क्लास मिस हुई तो कम से कम एक क्लास मेरे डेली होगा बच्चों। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया फेफड़ा के बारे में, क्या आपको समझ में आया कि कैसे बाड़ा पसली, डायफ्राम और उदर गुहा मांसपेशियां मदद करती हैं। ऑक्सीजन जब रक्त के साथ मिलता है हीमोग्लोबिन में तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। सांस लेते समय सीना फूलता है, छोड़ते समय सीना अंदर चला जाता है। रक्त को छानने का काम किडनी का है, शुद्ध करता है फेफड़ा। बच्चों आप सोचिए कि जो लोग धुआं अंदर लेते हैं, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनका क्या खराब होता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सब लोग कि सर जो लोग सिगरेट पिएंगे उसका फेफड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए बच्चों कभी भी नहीं पीना चाहिए। फेफड़े के ऊपर 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, प्रत्येक फेफड़े में 3 × 10⁸ वायु कोष्टिका होती हैं। आगे बच्चों आपने देखा कि ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर, ट्रेकिया का व्यास 16 सेंटीमीटर, फेफड़े 2 होते हैं। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है ताकि वहाँ दिल हमारा रह सके। आगे बच्चों श्वास ग्रहण करना प्रश्वास कहलाता है, सांस छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है। जब दोनों मिल जाए बच्चों तो दोनों मिलकर के श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा।
आगे बच्चों मैंने बता दिया कि हम लोग ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन 78, छोड़ते हैं 78, ऑक्सीजन 21% ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं 4%। तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है। मैं बच्चों 100% नहीं दे पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्लासेस बीच में डिस्टर्ब हुए। बाय बच्चों, मिलते हैं क्लास में।